राधे राधे जी। सबसे पहले हम ये डोरी काट लेंगे। डोरी हमने रेडी कर ली है। अगर आपको डोरी का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये 8.5 इंच लंबा कपड़ा और 4 इंच चौड़ाई कपड़ा मैंने लिया है और इस कपड़े के अंदर जितने फिटिंग पे हमें चाहिए, जितना फिटिंग हमें चाहिए उतना मैंने निशान लगा लिया है। फिटिंग सबके अपने हिसाब से अलग अलग होती है, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है। उस हिसाब से मैंने ये अपने फिटिंग का निशान लगाया है। अब लुपियाँ मैंने सारे सेम साइज की काटी हैं। ये 1.5 इंच की सारी लुपियाँ ली है मैंने, जो हाफ इंच अंदर तब जाएगा और हाफ इंच बाहर रहेगा। इस तरह से 1 बाय 1 करके अब आप इन सभी लुपियों को धीरे धीरे इस कपड़े के ऊपर स्टिच कर दीजिए। ध्यान रखना कि बाहर सारी लुपियाँ सेम साइज की दिखाई दे, मतलब थोड़ा बहुत इंच आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। सेम साइज की थोड़ी अच्छी लगता है। अभी ये फिनिशिंग इतनी नहीं लग रही है, जब ये पूरी रेडी हो जाएगी फिर आपको ज़्यादा फिनिशिंग नज़र आएगी। अब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है ये सारा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा आप कट कर देना। और ये जो निशान लगा हुआ है, ये निशान भी जो सिलाई का अभी जो आपको चौक का निशान नज़र आ रहा है, इस पे जब सिलाई लग जाएगी तो आपको ये निशान भी नज़र नहीं आएगा। और ध्यान रहे कि आपको इतना भी ज़्यादा नहीं काटना है कपड़ा कि लुपियाँ कट जाएं और इतना कम भी नहीं काटना है कि सारा ही कपड़ा अंदर इकट्ठा हो जाए दबाव के अंदर। इसलिए आपने इक्वल इतना ही काटना है, हाफ इंच छोड़ के बाकी सारा आपको कट कर देना है कपड़ा। उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। हमारे ये हमारा बैक साइड तैयार हो रहा है। उसके बाद हम आगे का बैक साइड का जो गला है, पहले वो गला रेडी करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास 3 फैब्रिक है, एक नेट है, एक क्रेप है और एक कॉटन है। उसके बाद तो हम क्या करेंगे, और फिटिंग वाली और पट्टी रेडी की है, उस पट्टी को रखेंगे। इन दोनों को इकट्ठा लेंगे। ऊपर हम कॉटन रखेंगे, इसके ऊपर हम कॉटन रखेंगे। उसके बाद हम सिलाई करेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारी ये सीक्रेट सिलाई रेडी होगी। इससे क्या होगा ना, जो हमारी पीछे की बैक का उल्टा साइड होगा, जो अंदर की तरफ आता है, जो हम वियर करते हैं, वहाँ पे हमारी सिलाई नज़र नहीं आएगी। ये सीक्रेट सिलाई लग जाएगी। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे अब सिलाई लगानी है आपको, क्योंकि 3 लेयर फैब्रिक की हो गई, ऊपर से डबल लूपी भी है इसके अंदर। तो बिल्कुल ध्यान से चलाना है, धीरे धीरे चलानी है आपको मशीन को, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना। कई बार सुई टूट जाती है या फिर धागा टूट जाता है, क्योंकि बहुत मोटा फैब्रिक हो जाता है इसलिए। ये हमारी सिलाई रेडी हो गई है। अब इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसको इस तरह से हम पलटेंगे इसको, और पलटने के बाद हम इस पर एक पक्की सिलाई पे लगाएंगे, जिससे कुछ लोग पट सिलाई भी कहते हैं। इसके ऊपर पक्की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया। इसके पीछे हमारा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल सीक्रेट सिलाई लगी है ये। इसमें हमें सीक्रेट सिलाई की फिनिशिंग एक अलग ही होती है। अब इसके ऊपर हम एक ये पट सिलाई लगा देंगे इस तरह से। नीचे जो कॉटन का फैब्रिक है उसे भी थोड़ा खींचते रहेंगे, ताकि वो नीचे इकट्ठा ना हो जाए, एक के ऊपर एक लेयर ना चढ़ जाए सिलाई लगाते वक्त। और ऊपर वाले फैब्रिक को भी साइड करते जाएंगे। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है, वरना इसमें झोल आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट भी रेडी करेंगे। सेकेंड पार्ट को रेडी करने में थोड़ा ध्यान रखना है हमें। तो अब हम लेंगे सेकेंड पार्ट। तो पहले हम गले की सिलाई लगा लेंगे। गले की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मैंने गले की सिलाई लगा ली है। अब गले की सिलाई के बाद इसके अंदर हम जो पहले हमने पोर्शन बनाया है वो इस तरह से इसके अंदर ऐड करेंगे। ध्यान रखना कि ये गलत ना हो, कई बार इसमें गड़बड़ हो जाता है, हमारा उल्टा हो जाता है इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे कॉटन रखेंगे। कॉटन के ऊपर हमारा ये आएगा पट्टी, जो हमारी लुप्पी वाली पट्टी है, उसके ऊपर पट्टी आएगी। पट्टी के ऊपर हमारा क्रेप आएगा, क्रेप के ऊपर नेट आएगा। हमें ध्यान रखना है नेट के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर वो पीछे से दिखाई देगा, जो अंदर पोर्शन हमने सारा दबाया वो सब मार्जिन दिखाई देगा। इसलिए मैंने पहले नेट ली, नेट के साथ क्रेप ली है, नेट के साथ क्रेप ली है मैंने। इस तरह से आप इसको दबाते हुए सिलाई लगा लीजिए। इसको भी पहले की तरह ही ध्यान से सिलाई लगाना है। इस तरह से आप दोनों को सिलाई लगा लो, और ध्यान रहे कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, क्योंकि इसमें सुई वगैरह टूटने का डर रहता है। तो आराम से आप इसको सिलाई कीजिए, धीरे धीरे सिलाई लगाते जाइए इस तरह से।
ये मैंने आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया क्योंकि आप पहले वाले देख चुके हैं आराम से। तो इस तरह से आप इसको सह लगा लीजिए और जब इसको पलटोगे तो जहाँ पे हमारा कर्व है, जैसे गला है, गले पे हम लगाएंगे कट और जहाँ पे हमारा कॉर्नर बन रहा है इस पे इस तरह से कट लगाएंगे। गले पे हम जहाँ राउंड शेप है सिर्फ वहीं कट लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा रेडी हो गया है। आपको मेरा ये सिखाया हुआ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।